बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो इस पे बनाई डॉक्टर मिशाल पे। डॉक्टर मिशाल जो हैं वो ताहाल लापता हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन अभी तक डॉक्टर मिशाल जो हैं उनका कुछ पता नहीं चल पाया। जो पहले क्योंकि मैं इस पे एक वीडियो कर चुकी हूँ, लेकिन अभी जो न्यू डेवलपमेंट हुई है इस केस में, उसके बारे में कुछ मुसद्दक़ा हक़ाइक़ हैं मेरे पास, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। डॉक्टर मिशाल जो कि जिना हॉस्पिटल में एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और बड़ी ही अच्छी और होनहार ये डॉक्टर थी, और तकरीबन 8 साल पहले इन्होंने शादी की एक हसनैन शाह नामी बैंकर के साथ। हसनैन की भी अच्छी जॉब थी, अच्छी एजुकेशन थी। दूसरी तरफ डॉक्टर मिशाल भी बहुत अच्छी और लाइक डॉक्टर थी। अब होता कुछ ऐसे है कि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है और इनकी हो जाती है शादी। नाजरीन, इन मियाँ बीवी के 6 साल तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अल्लाह ताला ने, क्योंकि इनको हर नेमत दी थी, दोनों इंटेलिजेंट थे, खूबसूरत थे, अच्छा कमाते थे, लेकिन औलाद इनके यहाँ नहीं हुई। और नाजरीन, मैं जो मेरी अपनी ज़ाती राय है वो मैं यही समझती हूँ कि देखें, हर काम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत होती है। अल्लाह ताला के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो औलाद का होना ना होना चले, वो तो एक अल्लाह की तरफ से हो गया, लेकिन मियाँ बीवी जो है इनका एक आपस का भी रिलेशन होता है, एक आपस का भी रिश्ता होता है, जिसे मैं समझती हूँ कि अच्छी तरह से चलाना चाहिए। अब होता कुछ यूँ है कि कुछ अरसे से डॉक्टर मिशाल जो हैं वो महसूस करती हैं कि उनके शोहर के रवैये में कुछ तब्दीली आ गई है। वो काफ़ी परेशान होती हैं इस सूरत हाल से, और फिर एक दफ़ा वो चैट एक देखती हैं अपने हस्बैंड के मोबाइल में, और होता कुछ यूँ है कि जो हसनैन है उसका अपनी ही एक बैंक की कोलीग के साथ अफेयर होता है, और वो दोनों काफ़ी एक दूसरे में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ तक इकट्ठे उनके घूमने फिरने की भी तस्वीरें आ रही होती हैं, बाकायदा उनकी बातचीत होती है, और हसनैन शाह बड़ा उनसे शादी करना चाहते हैं अपनी कोलीग से। लेकिन जो डॉक्टर मिशेल हैं वो इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान कशीदगी पैदा होती है। जब ये कशीदगी पैदा होती है तो आए दिन इस बात को लेकर ज़ाहिर है लड़ाई झगड़ा होता है। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ कि रात को 2 बजे इनके घर में शदीद दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ, और कुछ ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि जी हमने देखा कि मिशाल जो हैं वो नदी की तरफ जा रही हैं, और वो जो नाला है, नाला वैसे कराची में जैसे हम उसको नदी ही बोलते हैं, कि वो नदी के पुल पे गई और वहीं से उन्होंने नीचे छलांग लगा दिया। अब ऐनी शाहिदीन के बारे में मैं नहीं समझती कि वो ये 100% बात ठीक है या क्या इसमें वजह है, क्योंकि ताहाल वो जो नाला है वहाँ से डॉक्टर मिशेल की जो लाश है वो पिछले संडे की ये बात है, और आज का दिन आ गया है, डॉक्टर मिशेल की लाश नहीं मिली। उनके वालिद बहुत परेशान हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी ने 8 साल कबल हसनैन से शादी की, और अक्सर इन मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा रहता था। कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेटी की एक तस्वीर देखी कि उनको ड्रिप लगी हुई थी। मैंने फ़ौरन से अपनी साली से रब्ता किया तो उसने कहा कि हाँ उसकी तबीयत ख़राब है। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि मैंने अपनी बेटी से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मेरी अपनी बेटी से बात ना हुई और फ़ोन बंद जा रहा था। मैंने फिर अपनी साली से बात की तो उसने कहा कि वो तो लापता है, और ये जो इन दोनों मियाँ बीवी का कोई मामला चल रहा था और मिशेल के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। वो कहते हैं कि फजल करीम साहब जो कि मिशेल के वालिद हैं, वो उसी वक्त गिलगित से कराची पहुंचे और उन्होंने अपने दामाद के खिलाफ FIR कटवाई। हसनैन इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, और उसने फजल करीम साहब से यही कहा कि जी मुझे नहीं पता, लड़ाई तो ज़रूर हुई थी, लेकिन आपकी बेटी जो है वो खुद ही घर छोड़ के चली गई थी। अब यहाँ पे एक बात है कि मैं समझती हूँ जो डॉक्टर होते हैं वो इमोशनली बहुत स्टेबल होते हैं, लेकिन आखिर इस शख्स ने, इस हसनैन नामी शख्स ने कितना मजबूर कर दिया होगा उस बच्ची को कि उसने खुदकुशी कर ली। अब फिर बाद में एक और अफवाह, मैं तो अफवाह ही कहूँगी कि जी उनको राशिद मिनास पार्क में देखा गया है।
पहले हम तक भी ये इत्तला पहुंची, हमने भी कहा कि हो सकता है पॉसिबल है, बट मुझे लगता है कि ये मैं कंफर्म नहीं, लेकिन जहाँ तक, क्योंकि हम लोग दिन में हज़ारों ऐसे वाक़यात देखते हैं, सुनते हैं, हम तक बड़ी चीज़ें जो हैं वो पहुंचती हैं, फिर उसमें से हम देखते हैं कि हमें किस टॉपिक पे बात करनी है। मैं समझती हूँ ये एक अफवाह है कि जी उनको राशिद मिनास पार्क में देखा, और उनका खून जो है वो टाइल पे गिरा हुआ था, तो वो ब्लड सैंपल भी लिए गए। मैं समझती हूँ कि ये पुलिस का असल मामले से जहन हटाने के लिए किया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि मैं लोगों से सबसे यही इल्तिजा करूँगी कि खुदा के लिए, जो मैं हमेशा एक बात कहती आई हूँ, क्योंकि मैं खुद बेटियों की माँ हूँ, तो जो बेटियाँ होती हैं वो सांझी होती हैं, और बेटियों के दुख भी सांझे होते हैं। उस बाप पे इस वक्त क्या गुजर रही है जो अपनी बेटी के लिए इस कदर परेशान है, और वो शदीद अजियत में है। उसका सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द उनकी बेटी का पता करवाया जाए, चाहे वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं, जिस हालत में भी हैं उन्हें उनकी बेटी चाहिए, और इंसाफ भी उनको चाहिए। अब हम लोग भी सच्चे दिल से दुआ गो हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला जो हैं वो, ये जो वालिद हैं जो अपनी बेटी के लिए इस कदर परेशान हैं, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां करे। हम जो भी साहिब औलाद है वो उनका दुख महसूस कर सकते हैं। लिहाजा मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि, क्योंकि ताहाल तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो डॉक्टर मिशाल का कुछ पता नहीं चला। और फिर मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम कराची में रहने वाले लोग जो हैं, हमें तो अक्सर इन चीज़ों के बारे में मालूमात भी होती हैं, ये इलाके हमारे देखे वाले भी होते हैं। इस नदी की इतनी गहराई नहीं है कि एक बंदा डूबे और मर जाए। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद जो डॉक्टर हैं उनको पहले मारा गया, मारपीट किया गया, जब वो बेहोश हुई तो उनको नाले में फेंका गया। अब इस बात में कितनी सदाकत है इसके बारे में फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बेटी का दुख बहुत बड़ा होता है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि बराए मेहरबानी, अगर आप लोगों को डॉक्टर मिशाल के बारे में किसी को भी कुछ भी मालूम है, तो बराए मेहरबानी मुकामी पुलिस स्टेशन या फिर एदी हेल्पलाइन पे रब्ता करें, और इनके लिए दुआ करें। हम सच्चे दिल से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनकी बेटी से इनको मिलवा दे। बहरहाल मैं एक ही यहाँ पे बात कहूँगी, डॉक्टर मिशाल वाले केस में कहते हैं ना कि औरत जितनी भी खूबसूरत हो, जितनी भी पढ़ी लिखी हो, जितनी भी ज़हीन हो, जब वास्ता नसीब से पड़ता है तो सब जहानत खूबसूरती धरी की धरी रह जाती है। इसी तरह जब औरत का वास्ता ऐसे दरिंदा सिर्फ लोगों से पड़ता है, तो समझें कि अच्छी खूबसूरत पढ़ी लिखी बच्चियां भी जब इस तरह के मामलात का शिकार होती हैं तो उन पे क्या बीतती है। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। खुदा सब बच्चियों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, क्योंकि वालिदैन बहुत मोहब्बत से, बहुत मेहनत, बहुत लाडों से, और बहुत ही समझें कि अपनी जान मार के अपनी बेटियों को शहजादियों की तरह पालते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन देते हैं। और अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और सबको अपने जो है हिफ्ज़ो अमान में रखे। और मैं तो यही दुआ करूँगी। लिहाजा आप सब से भी यही गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला डॉक्टर मिशाल जो है उनका जल्द अज जल्द पता करे, क्योंकि इस वक्त उनके वालिद जिस कैफियत से गुज़र रहे हैं उसमें उनके अजियत का अंदाज़ा ना सिर्फ मैं, आप, हर साहिब औलाद, हर बंदा जिसके घर में बेटी है वो उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।